हाँ जी, हम पिछली बार प्रभु के वचन से हमने सीखा था यीशु मसीह का विषय। तो यीशु मसीह का विषय जब हम सीख रहे हैं उसमें हम यीशु मसीह के नाम के बारे में सीख रहे हैं सुभाष भाई। तो यीशु मसीह के बारे में जब हम सीख रहे हैं, एक पक्ष तो है उसका ईश्वरीय, मतलब कुछ नाम उसके क्या हैं, उसके ईश्वरत्व को दर्शाते हैं, उसके परमेश्वरत्व को दर्शाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह क्या है, सृष्टि करता है। यीशु मसीह देह में आने से पहले है, बाकी सब की शुरुआत माँ के पेट से होती है, लेकिन उसकी शुरुआत मरियम से नहीं है। मरियम की कोख तो उधार ली गई, थोड़े समय के लिए ली गई। मरियम उसकी माँ नहीं थी, इसलिए उसने बोला हे नारी। ठीक है ना। तो इस करके हमने समझना है यीशु मसीह के बारे में जब हम सीख रहे हैं, कुछ नाम उसके ईश्वरत्व को, उसके परमेश्वरत्व को प्रकट करते हैं। जैसे हमने एक दो नाम के बारे में पढ़ा था कि वो उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो कुछ नाम उसके परमेश्वरत्व को प्रकट करते हैं और कुछ नाम उसके मनुष्यत्व को प्रकट करते हैं। उसको परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया। अपने आप को उसने कहा कि मैं परमेश्वर का क्या हूँ, पुत्र हूँ। और मनुष्य का पुत्र भी। तो मनुष्य का पुत्र उसके मनुष्यत्व को दर्शाता है, मनुष्यत्व को प्रकट करता है, मनुष्यत्व को समझाता है। और परमेश्वर का पुत्र उसको परमेश्वर के ईश्वरत्व को दिखाता है, वो प्रकट करता है ईश्वरत्व को, उस अधिकार को। तो उन नामों के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करें। और तीसरा, यीशु मसीह मध्यस्थ है, बिचवई है। वो भी यीशु मसीह के नाम है, उसको भी हम क्या करेंगे, तो यीशु मसीह का ईश्वरत्व, यीशु मसीह का मनुष्यत्व और यीशु मसीह का मध्यस्थ, बिचवई, जो मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में क्या है, एक मात्र क्या है, मध्यस्थ है, बिचवई है। तो इन नामों के द्वारा हम उसके उस पूरे व्यक्तित्व को, उसके उस पूरे काम को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज हम यीशु मसीह का जो नाम देखेंगे वो है स्त्री की संतान या स्त्री का वंश। तो आइए हम उत्पत्ति की किताब और 3 अध्याय और 15 वचन पढ़ेंगे। तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आमीन। तो परमेश्वर ने शुरू से ही, उत्पत्ति से ही यीशु मसीह की, आने वाले उद्धारकर्ता की क्या कर रखी है, भविष्यवाणी कर रखी है। और उसकी क्रूस की मृत्यु का भी पूरा क्या कर रखा है, लेकिन एक भेद के तौर पर। मैंने कई बार आपको बताया। तो इधर लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को घसेगा। स्त्री से बात कर रहा है और स्त्री के वंश की बात हो रही है, और सर्प उसके एड़ी को डसेगा बात हो रही है। और वो स्त्री का वंश इस सर्प के सिर को क्या करेगा, कुचल डालेगा। तो हमने पिछले दिनों देखा है, सर्प पाप को भी दर्शाता है, जो इंसान के अंदर पाप रूपी सर्प है। और सर्प किसको भी दर्शाता है, शैतान को भी दर्शाता है। तो दोनों का समाधान किसने किया है, स्त्री के वंश ने, यीशु मसीह ने किया। कैसे किया, क्रूस की मृत्यु के द्वारा किया। उसकी सारी प्रधानताओं को, सारी प्रभुताओं को क्या कर दिया, तोड़ दिया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु था ये, जिसने इंसान को परमेश्वर से दूर किया, इंसान को मार दिया और इंसान को परमेश्वर का शत्रु बनाया। और परमेश्वर ने कहा, इस शत्रु को, इसी स्त्री को जिसने तूने बहकाया है, स्त्री के द्वारा आएगा।
तो हवा के द्वारा नहीं आ रहा वो, लेकिन स्त्री का वंश होकर आएगा। ठीक है ना। तो परमेश्वर ने यहाँ क्या करी थी। तो आज हम यीशु मसीह का जो नाम देख रहे हैं वो क्या है, स्त्री का वंश है। ठीक है ना। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से और भी एक दो वचन पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 4 अध्याय, ना 4 का 4, गलातियों की पत्री 4 का 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। सीधा नहीं भेजा, सीधा भेज सकता था, लेकिन कैसे भेजा, स्त्री के द्वारा आया। तो स्त्री के द्वारा आना है तो स्त्री के गर्भ से तो आएगा। तो इधर लिखा है जब समय पूरा हुआ तो लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन जन्मा। यानी कि जो व्यवस्था का देने वाला है वो व्यवस्था के अधीन हो रहा है। जो स्त्री को बनाने वाला है वो स्त्री में से आ रहा है। आपने ये तो उस बात को अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो यीशु मसीह भी किससे जन्मा, स्त्री से जन्मा है। क्योंकि परमेश्वर ने देखो भविष्यवाणी करी थी ना, यशाया की किताब निकालो। जीवन की आशा पर, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कब से कर रखी, उत्पत्ति से ही कर रखी। और परमेश्वर कभी क्या नहीं करता, झूठ बोल नहीं सकता है। तो मनुष्य जाति को, आदम वंशियों को परमेश्वर ने आशा दिया था कि स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। यानी कि इंसान के ऊपर तब तक क्या करेगा, ये सर्फ राज्य करेगा। इंसान तब तक इसका गुलाम रहेगा। परंतु एक आशा है, इसलिए मनुष्य उस परमेश्वर पर निर्भर होना है, उस मसीहा का इंतजार करना है, उस स्त्री के वंश की बाट जोनी है, वो आएगा। परमेश्वर ने बीच बीच में इनको बताता आया कब आएगा, कैसे आएगा, सारी बातें बताता आया। लेकिन जैसे अभी हम सीख रहे थे, जब वो आया तो इंसान क्या नहीं कर पा रहा, उसे समझ नहीं पा रहा। वो बता भी रहा है कि मैं वो ही हूँ, व्यवस्था मेरे बारे में कहती है, नबियों ने मेरे बारे में कहा है, सारा पवित्र शास्त्र मेरे बारे में बता रहा है। लेकिन उस समय इंसान क्या नहीं कर पा रहा, समझ नहीं पा रहा। तो आज जो हम यीशु मसीह का नाम देख रहे हैं, स्त्री का वंश, स्त्री की संतान है उसका नाम। तो अब एक सवाल अगला ये उठ जाता है सुभाष भाई, स्त्री की संतान है तो ये निष्कलंक कैसे हो सकता है? सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? क्योंकि देखो अय्यूब की किताब निकाल लो, हमने पहले भी पढ़ा था, एक बार और थोड़ा सा हम इसको पढ़ के चलेंगे। 15 का 14 वचन में पढ़ता हूँ। मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि निर्दोष हो सके? सवाल है यहाँ, क्योंकि जो स्त्री से जन्मा है वो कैसे निर्दोष हो सकता है, वो कैसे निष्कलंक हो सकता है? क्यों? क्योंकि आगे इसमें 16 में लिखा है, फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। और फिर इसमें एक वचन हो रहा, मेरे साथ निकालें, 14 का 1 भी पढ़ेंगे। हाँ, इसमें लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का है और दुख से भरा रहता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आदम और हवा ने पाप कर कर क्या कमाया? मौत कमाई। और अपनी संतानों पर भी क्या ले आए? दंड ले आए।
और मानव जाति के ऊपर कौन राज्य कर रहा सुभाष भाई? पाप अंदर राज्य कर रहा, बाहर से शैतान उसकी बुद्धि आंखों को सब बंद कर कर गुलाम बनाकर रखा है, और इंसान मरी हुई दशा में आत्मिक तौर पर, और मृत्यु का भय इंसानों के ऊपर क्या कर रहा है? संपूर्ण मानव जाति पर राज्य कर रहा है। पाप, शैतान और मृत्यु किसके कारण है सुभाष भाई? आदम के कारण। तो इसलिए इधर वचन कहता है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा है। वह फूल के समान खिलता है और तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं नहीं ठहरता। और 4 में लिखा है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी हुई है। यानी कि हर एक इंसान के दिन नियुक्त किए। मरने से जन्म लेने से पहले उसकी मृत्यु क्या है? दिन गिन कर परमेश्वर दे रहा है हर एक इंसान को। मेरे भी और आपके भी, हम सब के दिन गिने हुए हैं, नियुक्त है। क्यों नियुक्त है? पाप की मजदूरी मौत है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया मौत नहीं थी, इंसान दिन गिनता नहीं था, इंसान के अंदर पाप नहीं था, इंसान के ऊपर मृत्यु का भय नहीं था, मृत्यु राज्य नहीं करती थी। लेकिन इंसान ने आज्ञा तोड़कर पाप कर कर मौत कमाई। इसलिए अब जितने भी इससे पैदा होंगे, अब सब के दिन गिने हुए हैं, सब ने मरना है, क्योंकि सब ने क्या किया? पाप किया। तो बात क्या हो रही है? जो स्त्री से पैदा हो रहे हैं, तो वो कैसे निष्पाप हो सकता है? वो कैसे निष्कलंक हो सकता है? वो कैसे दूसरे को बचा सकता है? अगर उसने खुद ही मरना है तो दूसरे को कैसे बचा सकता है? अगर खुद ही वो क्या है? थोड़े दिनों का है। खुद ही अगर वो निष्कलंक नहीं है, निर्दोष नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो दूसरे को शुद्ध कैसे कर सकता है? सवाल नहीं खड़े हो रहे कितने बड़े बड़े? तो इसका हल हम आगे देखेंगे। तो इधर लिखा है, इसका एक वचन और हम पढ़ेंगे, 25 अध्याय और उसका 4 वचन भी पढ़ेंगे। पढ़े। दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है भाई जी? जो स्त्री हाँ, इंसानों की दृष्टि में, मनुष्य अपनी दृष्टि में तो धर्मी बन सकता है, संत बन सकता है, पवित्र बन सकता है, दावे कर सकता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में इंसान क्या है? पापी है, अधर्मी है, गुनहगार है। तो इधर लिखा है, फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहर सकता है? और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ हो वह कैसे निर्मल हो सकता है? और निर्मल नहीं हो सकता है। देख, उसकी दृष्टि में तो चंद्रमा भी अंधेरा ठहरता है और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है, और आदमी कहाँ रहा जो कैंचुआ है? देखो, आदमी को क्या क्या बता रहा है वचन? कीड़े के समान है, कैंचुए के समान है। इंसान की मेरे भाई कोई क्या नहीं है, सुभाष भाई, कोई कीमत नहीं है। आज इंसान अपने आप को बहुत बड़ा बनाकर चल रहा है। आज बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ सीधा क्या है? संबंध है, और मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर से क्या करा दूंगा? मेल करा दूंगा। मैं तुम्हें ये तरीका बताऊंगा, मैं तुम्हें ये तरीका बताऊंगा, इस तरीके को मानो और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये सब क्या है? ये सब मिथ्या बातें हैं, इनमें सत्य नहीं है मेरे भाई। परमेश्वर का वचन इंसान की कीमत बता रहा है, इंसान की हालत बता रहा है। थोड़े दिनों का है, ये निर्मल नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, गुलाम है, मृत्यु का, पाप का, शैतान का, हारा हुआ है, गिरी हुई दशा है आज इंसान की। इसको किसने ही उठाना है?
परमेश्वर ने ही उठाना है, परमेश्वर ही इसको बचा सकता है। तो परमेश्वर जब इसको बचाने का वायदा किया है, तो इधर जो सवाल हम देख रहे हैं, अगर यीशु मसीह भी स्त्री से आया तो स्त्री से आने के कारण फिर वो कैसे निष्कलंक हो सकता है? तो इसका जवाब अगर आप समझेंगे प्रार्थनाओं के साथ, सबसे पहले आपने एक वचन और आप मेरे साथ पढ़िए, भजन संहिता 51 का 5 वचन और पढ़ेंगे। के साथ उत्पन्न हुआ देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। कौन कह रहा है? ये है इंसान, ये दाऊद बोल रहा है। यानी कि अपनी वो बता रहा है, इंसान या मानव जाति का प्रतिनिधि होते हुए वो बता रहा है कि इंसान की हालत है कि इंसान अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ है और पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा है। तो माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है तो कैसे आता है ब्रदर? ये पाप के साथ आता है। क्यों? क्योंकि ये आदम का बीज है, ये गिरे हुए पापी इंसान का बीज है। जैसे एक आम का पेड़ आम के पेड़ ही उगाएगा, ऐसे एक पापी से मेरे भाई पापी ही पैदा होगा और वो कभी निष्कलंक नहीं हो सकता। परंतु यीशु मसीह जो है आया तो भले ही ये स्त्री से ही है, ये भी उत्पन्न हुआ है, ये भी उसके गर्भ में कैसे आया? एक छोटे उस जैसे आम इंसान की प्रक्रिया होती है पैदा होने की, ऐसे ही आया है ये भी। परंतु ये बीज इंसान से नहीं है। ये कौन है वास्तव में जिसके बारे में पहले से भविष्यवाणी हो रही थी? एक वचन आप मेरे साथ पढ़ेंगे, यशाया की किताब उसका 7 अध्याय और 14 वचन। यशाया नबी 7 अध्याय 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। क्या चिन्ह देगा? स्त्री के द्वारा तो आएगा, सारी दुनिया ही स्त्री से आ रही है, स्त्री और पुरुष से पैदा हो रहे हैं। परंतु इसकी खासियत क्या है? लिखा है इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। तो यशाया के द्वारा परमेश्वर जो भविष्यवाणी कर रहा है कि क्या चिन्ह देगा परमेश्वर? एक पवित्र कुंवारी गर्भवती होगी। तो ये है चिन्ह ब्रदर। यानी कि शादीशुदा नहीं होगी या स्त्री पुरुष के द्वारा गर्भवती नहीं होगी, परंतु कुंवारी गर्भवती होगी। ये है देखो चिन्ह। और पुत्र जनेगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। इसका 9 भी पढ़ लीजिए, 9 का 6 वचन भी हम पढ़ते हैं। तो इधर इमानुएल का चिन्ह दिया जा रहा है, यशाया के द्वारा नबी नबूवत कर रहा है यीशु मसीह के आने के 750 साल पहले। और इधर शांति का राजा आएगा कर कर बता रहा है। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, 2 से अगर आप पढ़ोगे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार और भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ये ऐसे कर कर उसका बताया जा रहा है यीशु के बारे में। और बताते बताते 6 आयत तक आते आते यशाया क्या कह रहा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए
न्याय और धर्म के साथ स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो हो जाएगा। जाए। तो किसकी भविष्यवाणी हो रही है? यीशु मसीह के बारे में, स्त्री के वंश। तो ये होगा कैसे? जब समय पूरा हुआ, हमने देखा। तो आइए हम थोड़ा सा वचन पढ़ें, लूका की अंजील निकालें। ये कैसे हो रहा है, देखो ये हो कैसे रहा है। यीशु मसीह की निर्दोषता, निष्कलंकता के बारे में हम देख रहे हैं। क्योंकि अगर सुभाष भाई यीशु मसीह भी, अगर थोड़ा सा भी यीशु मसीह में पाप का अंश है, अगर वो हमारी ही तरह है वो भी, तो वो भी मरेगा, अपनी मौत मरेगा और किसी की मौत नहीं। और अगर वो भी हमारी तरह पाप के अंश में पैदा हो रहा है, तो परमेश्वर से उसका संबंध टूटा हुआ है। मेरा और आपका संबंध कैसे जोड़ सकता है? समझ में आ रही कि नहीं सुभाष भाई? तो ये घटना कैसे घटी? लूका 1 अध्याय में 26 से जब हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप सुने। लूका 1 का 26 से, यीशु के जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर निकाल लीजिए पहले। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। किसके पास? एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। आपने समझना। तो परमेश्वर की ओर से मेरे भाई स्वर्गदूत किसके पास भेजा जा रहा है? नासरत नगर में एक पवित्र कुंवारी के पास भेजा जा रहा है। किस लिए भेजा जा रहा है? उसको बता रहा है कि तू गर्भवती होगी। यानी कि इस वचन को क्या करना है? उसने ग्रहण करना है विश्वास से। जब इस वचन को विश्वास से ग्रहण करेगी, तो इसके गर्भ में यीशु, वो बीज, वो वचन, यानी कि ये वचन ही क्या है? जो वचन, जो संदेश लेकर आ रहा है ये स्वर्गदूत। तो जब इस वचन को ये ग्रहण करेगी, पहले तो ये डर गई जब उसने बताया, तो वो क्या कह रहा है? तो उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। मतलब ये इज़राइल में से है। तो इज़राइल जाति से क्या वायदा कर रखा परमेश्वर ने? एक मसीहा का। अब्राहम से वादा किया था, तेरे वंश में तुझे एक वंश दूंगा, उसके द्वारा संपूर्ण मानव जाति उद्धार आशीष पाएगी। फिर दाऊद के साथ वाचा बांधी थी परमेश्वर ने कि तेरी गद्दी सदा तक स्थिर रखूंगा और तेरा दीपक सदा जलता रहेगा। तेरे वंश में से एक होगा जो सदा राज्य करता आएगा। तो दाऊद की संतान कर कर आएगा, दुनिया को इंतजार था। मसीहा कर कर आएगा, दुनिया को इंतजार था। उसी भाषा में परमेश्वर उसको बात कर रहा है, क्योंकि वो इतना ही जानते थी उस समय। इसलिए कह रहा दाऊद का जो दाऊद से वाचा बांधी थी, दाऊद के वंश में से जो आना था, परमेश्वर उसको क्या करेगा? लिखा है वह महान होगा, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसको उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, ताकि मरियम क्या करे? परमेश्वर की उस व्यवस्था पर, जो व्यवस्था में लिखा है, जो पहले से ही वचन में दिया गया है, मसीहा के बारे में, दाऊद के वंश के बारे में, अब्राहम के वंश के बारे में, उस परमेश्वर पर, उस वचन पर वो क्या करे? विश्वास करे। और लिखा है
और वह याकूब के घराने पर सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। तो उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा भाई जी। आज भी वो राज्य करता है, सिंहासन पर विराजमान है और उसका राज्य बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक दिन आने वाला है पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य होगा। लेकिन अभी परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा राज्य किसको देकर रखा है? दूसरों को देकर रखा है। क्यों देकर रखा है? कलीसिया को धरती पर रखा है कि तुम क्या पाओ? जय पाओ। यीशु कह रहा है जैसे मैंने जय पाई तुम भी क्या पाओ? जय पाओ। तो हमारे लिए क्या है? एक वो जंग का मैदान छोड़ कर गया है प्रभु कि तुमने भी क्या पानी है? जय पानी। शैतान के ऊपर जय पानी है, मृत्यु के भय के ऊपर जय पानी है, और पाप के प्रभाव के ऊपर, शैतान की सारी युक्तियों के ऊपर क्या पानी है? जय पानी है। उसके सिर को कुचल दिया गया है, वो तुम्हारा हानि कर नहीं सकता। पाप को क्रूस पर ठोंक दिया है, मृत्यु का उसने नाश कर दिया। किसी चीज से तुम्हें क्या नहीं होगी? हानि नहीं होगी। वायदा किया है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे क्या हूँ? साथ हूँ। जिसने मुझ पर विश्वास किया वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। इसलिए एक विश्वास करने वाले के अंदर मौत का क्या नहीं होता? भय नहीं होता। सारी दुनिया जब मौत के वश में है, मृत्यु सबके ऊपर जब राज्य कर रही है, लेकिन उसी समय जब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जो व्यक्ति है, उद्धार पाया वो जो व्यक्ति है, अमरता पाया वो जो व्यक्ति है, वो दिलेरी से चलता है, मौत से डरता नहीं है। ठीक है ना? तो इधर हम देखते हैं सर्वदा राज्य उसके राज्य का अंत न होगा। तो आगे ऐसे कर कर जब उसको वचन बताया जा रहा है तो लास्ट में क्या कह रही है? क्योंकि जो वचन प्रभु 37 वचन, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। यानी कि स्वीकार कर रही है उसने। मेरे भाई, वो हमारा विषय नहीं है, खैर उसने ये परवाह नहीं करी। बहन जी पवित्र कुंवारी है। पवित्र कुंवारी कैसे है? ये कोई विशेष नहीं थी, आई हुई टपकी हुई स्वर्ग से। ये अब्राहम के, दाऊद के वंश से आ रही है, परंतु व्यवस्था के अनुसार पवित्र थी। उस समय जो व्यवस्था के अनुसार चलते थे उनको परमेश्वर धर्मी गिनता था, उनको परमेश्वर पवित्र गिनता था, क्योंकि परमेश्वर के दिए हुए रास्ते के अनुसार चलने वाले थे। तो ये परमेश्वर का भय मानने वाली थी, व्यवस्था के अनुसार चलने वाली थी। उस दृष्टि से ये क्या थी? पवित्र कुंवारी थी। इसने किसी पुरुष का मुख नहीं देखा था, किसी इंसान की तस्वीर इसके मन में आज तक बसी नहीं थी। पवित्र थी, तन से, मन से और शरीर से निष्कलंक थी। आपने समझना यीशु मसीह कैसे आ रहा जगत में? क्योंकि अगर यीशु मसीह में थोड़ा सा भी दाग है, थोड़ा सा भी पाप है, अगर थोड़ा सा भी वो कलंकित है, तो वो अपनी मौत मरेगा। वो भी पाप के अधीन है, वो भी शैतान के अधीन होगा, और वो कभी परमेश्वर से इंसान का, मानव जाति का मेल नहीं करा सकते। तो इस करके ये उपदेश है कुंवारी जन्म। शैतान हमेशा क्या उठा रहा है? शक पैदा कर रहा है दुनिया के अंदर के यीशु निष्कलंक नहीं था, यीशु दुनिया से अलग नहीं था, वो भी हमारी ही तरह था, इसलिए उसका भी जन्मदिन मनाओ। इसलिए शैतान बहुत गड़बड़ी लेकर आया है। परंतु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति से अलग है मेरे भाई। सारी मानव जाति से उसको अलग कौन करता है? ये उसका जन्म उसको अलग कर रहा है। वो कैसे आ रहा है? तो मरियम ने ये वचन ये स्वीकार कर लिया। हमें भी ब्रदर ये जो उद्धार का वचन है कि यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मरा है, विश्वास से इस वचन को ग्रहण करना है। हम मुझ पापी के लिए यीशु मरा है, ये सुसमाचार मैंने ग्रहण करना है। इसलिए अब मैंने अपने पापों के लिए यीशु के सामने क्या करना है? विनती, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, शुद्ध कर। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे पाप के लिए मरा, तू निर्दोष था, तू निष्कलंक था, पापी मैं था, गुनहगार मैं था, मेरी सजा तूने ली। ऐसे कर कर जो एक व्यक्ति क्या करता है? अपने पापी होने को स्वीकारता है
कैसे स्वीकारता है? मेरे बोलने से नहीं, पवित्र आत्मा ने कायल करना है, इस वचन ने आपको कायल करना है, इस वचन पर आपने विश्वास करना है और आपका विवेक ने भी गवाही देना है कि हाँ ये सत्य है, मैं एक पापी इंसान हूँ और यीशु मसीह पवित्र है और यीशु मसीह मेरे पाप के लिए। सिस्टर जी, ये विश्वास जब तक नहीं आएगा, आपके विवेक में जब तक ये चोट नहीं लगेगी, पवित्र आत्मा जब तक आपको आपके पापों के बारे में कायल नहीं करता है, तब तक मतलब उद्धार का आनंद जीवन में नहीं आएगा। तो इन्हीं दिनों प्रार्थना के साथ वचन सुने। इस मरियम ने बहन जी क्या चिंता नहीं करी, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि पवित्र कुमारी गर्भवती होगी तो दुनिया क्या कहेगी। उसने सोचा ये कुछ, हम पहले ही सोचने लग जाते हैं यार यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा तो क्या होगा, मैं उसको अपना जीवन दूंगा तो क्या होगा। यीशु मसीह कब अंदर आएगा है? वो दुष्ट आत्मा के समान घुसता नहीं किसी के अंदर, वो पहले दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, कह रहा देख मैं दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो द्वार खोलेगा, जो मेरा शब्द पहचानेगा कि मैं कौन हूं, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा। तो द्वार किसने खोलना है? मन किसने खोलना है? दिल किसने खोलना है? एक पापी ने खोलना है। पापी ने, जैसे मरियम ने खोला, प्रभु मैं तेरी दासी और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो जब उसने ये वचन को ग्रहण कर लिया और विश्वास कर लिया, उसी समय वो परमेश्वर मरियम के गर्भ में आ रहा है। कैसे आ रहा है? छोटे उस जैसे मतलब एक आम प्रक्रिया होती है, जैसे स्त्री गर्भवती होती है पुरुष के साथ, पुरुष के द्वारा, परंतु ये पुरुष के द्वारा नहीं हो रही है, परंतु परमेश्वर शून्य हो रहा है, इंसान के समान हो रहा है, एक छोटा सा भ्रूण बन रहा है। शुरू से ही कौन है ये मरियम के सहयोग से नहीं बढ़ रहा है, ये मरियम का इसमें कुछ नहीं है, बल्कि इधर पहले ही बताया था कि ईश्वर का अनुग्रह तेरे साथ है, तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। और आगे भी स्वर्गदूत ने बताया, जब वो कह रही है कैसे होगा, तो उसने कहा यह कैसे होगा, तो जब मरियम ने कहा कि यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूँ, तो स्वर्गदूत बता रहे पुरुष का काम नहीं है, ये इंसानों की ओर से नहीं होगा, ये परमेश्वर की ओर से होगा। और लिखा है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो पवित्र है जन्म से ही, वो परमेश्वर है जन्म से ही। लेकिन क्या बन रहा है मेरे भाई, मेरे और आपके लिए क्या बन रहा है? देह धारण हो रहा है, शून्य बन रहा है। हम पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर देखो कहाँ से गुजर रहा है। ये भेद जब तक एक इंसान नहीं समझेगा, क्रूस की कथा, परमेश्वर का प्यार कि उसने मुझे कितना प्यार किया है, तब तक इंसान की सोच में क्या नहीं आएगा और जीवन में क्या नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। तो परमेश्वर धर्म नहीं बदल रहा है, परमेश्वर सबसे पहले इंसान का मन बदल रहा है। मन बदलेगा तो जीवन बदल जाएगा, क्योंकि मन हमारे पूरे जीवन का नियंत्रण करता है। मन सब लिखा है, वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, ये पूरे जीवन को नियंत्रण करता है। आपकी सोच निर्धारित करेगी आपका पूरा जीवन कैसा है। अगर आपकी सोच नहीं होगी, अगर आपका मन नया होगा, तो आपका पूरा जीवन नया हो जाएगा, सोच बदल जाएगी, जीने का तरीका और ढंग बदल जाएगा। और मन नया हो जाने से आपका चाल चलन भी क्या होता जाएगा, नया होता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा।
तो पहले प्रभु क्या बदल रहा है? धर्म थोड़ा बदल रहा है। दुनिया बोलती है ना धर्म बदल लिया। धर्म ये तो इंसानों की भाषा है भाई। परमेश्वर किसी का धर्म नहीं बदलता। परमेश्वर ने ये धर्म नहीं बनाया, ये तो इंसानों ने बनाए हुए हैं। ये तो इंसानों ने दीवारें खड़ी कर रखी। परमेश्वर ने धर्मों से ऊपर है। परमेश्वर एक व्यक्ति का जीवन बदलता है। तो इधर अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो इधर जो बताया जा रहा है वह है पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसका 45 भी हम पढ़ते हैं। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई हैं वे पूरी होंगी। यानी कि धन्य कौन है ब्रदर? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और परमेश्वर ने जो वचन कहे हैं उन बातों पर, उन वचनों पर जो विश्वास करता है, वचन उस व्यक्ति को धन्य कहता है। तो मरियम ने क्या कर लिया? विश्वास। इसलिए मरियम स्त्रियों में से क्या कहलाई? धन्य कहलाई। स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन थी? मरियम थी। लेकिन किसकी माँ नहीं थी? यीशु की माँ। तो आज हम देख रहे हैं यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह के नाम में एक नाम उसका क्या भी है? यीशु मसीह स्त्री की संतान है, स्त्री का वंश है। तो स्त्री का वंश कैसे कहलाया? इस तरीके से कहलाया। आदम से नहीं आया वो परमेश्वर स्वयं दे रही हो। अगर फिलिपियों की पत्री 2:5 से आप पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा है कि वो परमेश्वर होने पर भी उसने परमेश्वरता को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, बल्कि अपने आप को क्या किया? मनुष्य की समानता में हो गया, शून्य बन गया। यह है परमेश्वर का प्यार। मुझे और आपको उठाने के लिए वो कहाँ तक उतरा है, क्या कुछ बना है मेरे प्यारे भाई बहन। अगर ये चीज मेरे भाई बहन हमें समझ में नहीं आएगी तो ये मार्ग हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का मार्ग है। मनुष्यों ने जो मार्ग बना रखे हैं ना, उन पर हम चल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ मार्ग इंसानों के मार्ग के तरह नहीं है। ये चौड़ा मार्ग नहीं है। दुनिया इस मार्ग को क्या नहीं करती? स्वीकार नहीं करती। अगर यीशु को स्वीकार नहीं किया तो हमें स्वीकार करेगी दुनिया? तो क्या यीशु की बात जुठला दी गई? या यीशु को अगर यीशु मसीह को भी मान लो, जैसे बोलती है दुनिया, अगर वो आप नहीं बचा सका, खुद को ही नहीं बचा सका, तो आपको क्या बचाएगा? है ऐसी बोलती है दुनिया। अब ये भेद कर रखा है। दुनिया को क्या मालूम उसकी कब्र आज भी खाली है। तो कब्र क्या संदेश दे रही है? पूरी दुनिया में कब्र कुछ संदेश दे रही है। पूरी दुनिया की कब्र बंद है, लेकिन एक कब्र खाली है। एक उसी जी उठकर सबके देखते देखते गया है और फिर से आएगा, और लेने के लिए किन को आएगा? जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसका इंतजार करते हैं, जिन्होंने उसके द्वारा मुक्ति पाई, उद्धार पाया। तो बस अभी हम खत्म करेंगे, अभी हम खत्म करेंगे। तो अभी आपने एक वचन और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, मत्ती में से। मत्ती 1 अध्याय का 18 से पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 1 का 18 से मैं पढ़ता हूँ। यीशु का जन्म किस प्रकार हो? यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। इधर बताया गया उसका जन्म कैसे हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से या परमेश्वर की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। क्यों विचार आया उसके अंदर? ओहो, क्योंकि ये तो इंसान कभी सोच ही नहीं सकता।
भाई अगर तू गर्भवती है तो तूने जरूर क्या किया है, कोई पाप किया है ना। अब मरियम कैसे विश्वास दिलाएगी, दुनिया को विश्वास दिला सकती है, कोई मानेगा? तो मैं और आप अगर दुनिया को मनाने का प्रयास करेंगे तो मानेंगे? प्रभु जब तक क्या ना खोले, किसी की बुद्धि ना खोले, किसी का मन ना खोले, तो तब तक कोई यीशु को क्या नहीं कह सकता, प्रभु नहीं कह सकता, समझ ही नहीं सकता क्रूस की कथा। परमेश्वर को इंसान समझ ही नहीं सकता, आपकी बातों को, मेरी बातों को इंसान समझ ही नहीं सकेगा। तो इसलिए परमेश्वर हस्तक्षेप कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, देखो क्या किया उसने। तो जब उसको चुपके से त्याग देने का विचार कर रहा था वो, जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, वह परमेश्वर की ओर से है, वह इंसान की ओर से नहीं है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो मरियम को भी बोला था उसका नाम यीशु रखना, यूसुफ को भी स्वर्गदूत बोला उसका नाम यीशु रखना। अभी दोनों आपस में मिले नहीं है, ये अलग अलग हैं। अब यूसुफ जाकर उसको लेकर आया। अब यूसुफ को तसल्ली होगी परमेश्वर की ओर से। लेकिन जब तक उसने यीशु को, बच्चे को जन्म नहीं दिया, तब तक यूसुफ उसके पास नहीं गया। मतलब जैसे कि स्त्री और पुरुष आपस में, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में मंगनी हुई थी इनकी, उसके बाद इन्होंने शादी करी और तब इनको और भी बच्चे पैदा हुए। यानी कि मरियम कोई विशेष नहीं थी। जैसे रोमन कैथोलिक आज मरियम की पूजा करते हैं। यीशु मसीह के पास आना है तो बिचवई कौन है? मरियम है। तो वो सब झूठ है। यीशु मसीह भी हमारी समान पापी थी, उसका भी यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा उसका भी उद्धार हुआ। ठीक है ना। तो इस करके अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो लिखा है वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, यानी कि वो नबूवत पूरी हो रही है, वो उत्पत्ति की बातें पूरी हो रही हैं जो पहले से बताया था। लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो मेरे और आपके साथ कौन है मेरे भाई? परमेश्वर। यीशु आपके साथ है तो परमेश्वर आपके साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो आज हमने देखा यीशु मसीह के नाम में कौन सा नाम देख रहे हैं? यीशु मसीह कौन है? स्त्री की संतान, स्त्री का। तो समझ में आ गया? यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति से, हम सब भी स्त्री से ही आए हैं, परंतु स्त्री का वंश नहीं है। वंश किसका है? अपने बाप का। बाप का वंश चलता है। लेकिन ये किसका पुत्र कहलाएगा? पहले से बोला, ये परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये यूसुफ का पुत्र नहीं कहलाएगा, ये मरियम का पुत्र नहीं कहलाएगा। तो आइए हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें जिसने हमें यीशु दिया। वो निष्कलंक, वो निर्दोष मेमना बना जो हमारे पाप उठा ले गया, जिसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया। हालेलुया। प्यारे प्रभु, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। स्त्री के द्वारा आया, शैतान के सिर को कुचल दिया प्रभु, मृत्यु का नाश किया प्रभु। अधर्मियों के लिए धर्मी होकर तूने दुख उठाया प्रभु।
हमारे सारे गुनाह तुझ पर लाद दिए गए। यशाया नबी कहता है कि हम सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अत्याचार कर कर दोष लगाकर उसे ले गए, लेकिन उसने अपना मुंह ना खोला। धन्यवाद प्रभु आपके उस महान प्रेम के लिए। हम पापियों के लिए प्रभु इंसान बना, देह धारण हुआ प्रभु, हमारे समान जिया, सब बातों में तू परखा गया, लेकिन निष्कलंक निकला प्रभु, निर्दोष निकला। इसलिए हमारे पापों का प्रायश्चित प्रभु कर पाया। यह आपने किया प्रभु, धन्यवाद। आपकी क्रूस की कथा को, आपके प्रेम को, अनुग्रह को, इस बड़े उद्धार को हम प्रत्येक को समझने में हम सब की मदद करें। धन्यवाद, आपने ये वचन दिए प्रभु, ये वचन हमारे जीवनों में काम करें। प्रार्थना को पिता आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के सबको।